भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। उनके मिनिस्टर्स रावलपिंडी को मिटाने की बातें कर रहे हैं, मगर भूल गए जब रावलपिंडी जागता है दिल्ली की हवेलियां भी जलती हैं। क्या इंडिया अपनी $250 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री को भी दांव पे लगाने को तैयार है? सोचिए, पाकिस्तान का पहला टारगेट हो सकता है इंडिया का आईटी हब बेंगलुरु। पहलगाम जो कश्मीर का दिल है, इन खूबसूरत वादियों में हर साल लाखों लोग खुशी और सुकून की तलाश में जाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को दोपहर के टाइम जब पहलगाम की मशहूर बेसरन वैली में फैमिलीज घोड़ों की सवारी कर रही थी और पिकनिक मना रही थी, तभी जंगल से अचानक 5 मास्क पहने लोग बाहर आए और बगैर किसी वार्निंग के टूरिस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। 28 बेगुनाह लोग मारे गए और 20 लोग जख्मी हुए, जिनमें से अभी भी कुछ की हालत नाजुक है। ये इतना रिमोट एरिया था कि इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पहुँचते हुए घंटों लग गए। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है, सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे, बिना किसी सॉलिड एविडेंस और तहकीक के, सिर्फ जज्बात में डूबा हुआ एक इल्जाम। एक नए ग्रुप TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। सोचने की बात यह है कि ये ग्रुप पहली दफा सामने आया और वो भी इतने बड़े हमले में। इंडिया का कहना है कि TRF की रूट्स पाकिस्तान में मिलती हैं, जो कि अनवेरीफाइड क्लेम्स हैं। इसके अलावा इंडिया क्लेम कर रहा है कि 5 में से 3 अटैकर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन अगेन इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान ने इन तमाम एलिगेशंस को कम्प्लीटली डिनाई किया है और इसे इंडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया है, जिसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। इसके बाद इंडिया ने जो किया वो डायरेक्ट जंग का ऐलान था। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। 1960 में जब वर्ल्ड बैंक ने इंडस का पानी डिवाइड करवाया था, तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 65 साल बाद ये पानी जंग का बहाना बन सकता है। इस ट्रीटी में रावी, ब्यास और सतलुज 3 दरिया इंडिया को दिए गए और इंडस, चिनाब और जेहलम पाकिस्तान को। लेकिन अब इंडिया बिना किसी कंसल्टेशन के इस ट्रीटी को तोड़ रहा है। पानी बंद करना सिर्फ दरिया रोकने का नाम नहीं, ये फ्यूचर जनरेशन की सांसें रोकने का नाम है। ये इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में क्लियर वायलेशन है। इस ट्रीटी के आर्टिकल 12 में क्लियरली लिखा है कि अमेंडमेंट्स या टर्मिनेशन सिर्फ म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो सकती है और दुनिया भर में किसी भी मुल्क का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया, अगर पानी रोका तो हम इसे जंग का ऐलान समझेंगे। Pakistan says it will regard any attempt by India to limit its water supply as an act of war. मगर भारत का गुस्सा यहाँ भी ना रुका। उसने अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए क्लोज कर दी, ट्रेड एक्टिविटीज बंद कर दी, डिप्लोमेट्स की तादाद 55 से 30 कर दी, शिमला अग्रीमेंट रिकंसिडर करने की धमकी दी। इवन सुनने में आ रहा है फवाद खान की नई मूवी अबील गुलाल की रिलीज भी कैंसिल हो गई है। सीरियसली, ज्यादातर इंडियंस इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं बगैर ये सोचे कि असल नुकसान इंडिया का ही है। मूवी की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट थी, फवाद खान अपने पैसे लेके पाकिस्तान वापस भी आ चुके हैं, तो असल नुकसान होगा इंडियन प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमास का, क्योंकि मूवी की मेन मार्केट तो इंडिया ही थी। पाकिस्तान का नुकसान सिर्फ सिंबॉलिक है। थोड़ी सी बॉलीवुड में पाकिस्तानी टैलेंट की नुमाइश रुक जाएगी बस। यानी जज्बात में आकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारना कोई भारत से सीखे। अब अगर हम वापस अटैक पे फोकस करें तो कुछ सीरियस सवाल उठते हैं इंडिया की अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लें कि इंडिया का क्लेम सच है, तो अटैकर्स आखिर कैसे 200 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुस आए, जब बॉर्डर पे फेंसेस हैं, सेंसर्स लगे हैं और ड्रोन सर्वेलेंस होती है? क्या LOC एक शॉपिंग मॉल बन चुका है, या फिर ये सारी कहानी एक नए नैरेटिव का हिस्सा है? TRF का क्लेम था, हम कश्मीर में नए सेटलर्स को टारगेट कर रहे हैं। यानी आर्टिकल 370 खत्म करके इंडिया ने कश्मीर के डेमोग्राफिक्स बदलने की जो पॉलिसी शुरू की, वही आज खौफ और खून में बदल रही है। क्या ये पुरानी सियासत का सिर्फ एक नया ड्रामा हो सकता है? इंटरनेशनल मीडिया इस बारे में न्यूट्रल रहा। रॉयटर्स, अल जजीरा, CNN सब ने हाईलाइट किया एविडेंस अभी मिसिंग है, मगर इंडियन मीडिया ने पूरे पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव लॉन्च किया हुआ है, जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। #पहलगाम अटैक, #पाकिस्तानी टेरर, #वाटर वॉर सोशल मीडिया को ट्रेंड से भर दिया गया। हर न्यूज चैनल जिंगोइज्म में डूबा हुआ है। हर स्पीच में इंतकाम के नारे, बल्कि कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने एक्स पर ट्वीट किया, रावलपिंडी शुड बी फ्लैटेंड। मगर शायद वो भूल गई कि LOC से दिल्ली का फासला भी उतना ही है जितना रावलपिंडी का, और जब रावलपिंडी जागता है तो दिल्ली की हवेलियां भी कभी महफूज नहीं रही। जो लोग पाकिस्तान में मिलिट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की बातें कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए
कि पाकिस्तान भी इस काबिल है कि वो इंडिया में भी किसी फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। सोचो अगर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पाकिस्तान के टारगेट पे हो, क्या कोई भी कंपनी आइंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगी? इसलिए वो बातें करना छोड़ दो जिससे अपना ही नुकसान हो। मैं ऐसे हर अटैक को दिल से कंडेम करता हूँ। हर एक जान कीमती है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जब न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ती हैं तो सिर्फ फौज नहीं मरती, पूरे शहर जलते हैं। सिर्फ एक छोटी सी गलती से सिर्फ 7 दिन में $2.7 मिलियन का इकोनॉमिक लॉस और 1.7 मिलियन लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत और पाकिस्तान अमन का रास्ता इख्तियार करेंगे या सिर्फ एक गलत फैसला पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पे ले जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी पावरफुल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखो।